ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 2। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सूत उवाच। हमने श्लोक पढ़ लिया था, उसका अर्थ देख लिया था और कुछ हद तक तात्पर्य कवर किया था। ठीक है, तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान क्यों प्रसन्न हुए? भगवान इसीलिए तो आते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आते हैं कुछ मुख्य कारण और कुछ गौण कारण। जैसे भगवान को अच्छा क्या लगता है? भगवान को अच्छा लगता है भक्तों के साथ लीला करना, एंजॉय करना, मटकी फोड़ना, दही पी जाना, मक्खन चुरा लेना, बांसुरी बजाना, नृत्य करना, ये सब भगवान को अच्छा लगता है। ठीक है, असुरों को मारना ये अच्छा लगने की चीज नहीं है, परंतु जब भगवान आते हैं लीला करने तो असुरों को भी मार देते हैं। ठीक है, ऐसी बात होती है। और भगवान की ड्यूटी क्या है, उनकी सेवा क्या है? तो भगवान विष्णु के रूप में भगवान की सेवा है पालन करना। तो पालन करने का मतलब है कि जो गलत चीजें हैं उसको ठीक करना होगा, जो व्यवस्था गड़बड़ हो गई है उसको सुधारना होगा। इसीलिए जो दुष्ट राजा होते हैं उनको मार के और अच्छे राजाओं को, अच्छे व्यक्तियों को राजा बना देना, ताकि समाज जो है वो एकदम सुव्यवस्थित ढंग से चले। तो यहाँ पर वही किया भगवान ने युधिष्ठिर को राजा बनाया। दुर्योधन, धृतराष्ट्र इत्यादि सब जो हो गए वो हट गए वहां से, यानी कि धृतराष्ट्र राजा के पद पे थे परंतु हट गए। दुर्योधन की तो मृत्यु हो गई। तो इसलिए भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि ये कार्य हो गया, अभी अच्छा शासन चलेगा। युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, अब शासन अच्छा चलेगा। ओके, तो तात्पर्य हमने कुछ देखा था, अभी आगे तात्पर्य। लेकिन पहले कह रहे हैं प्रभुपाद कि इसी प्रकार इस संसार में जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित लोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं, उनसे भगवान को कुछ लेना देना नहीं। सही बात है, भगवान सच्चिदानंद हैं और भगवान का धाम जो है वो पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है और भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। तो उनको ये मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सब से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे लोग अपने आप मरते हैं, कटते हैं, राजा बनते हैं, अधिकार जमाते हैं, ये सब करते रहते हैं,
उससे भगवान को सुख दुख कुछ भी होता नहीं। भगवान इन चीज़ों से परे हैं। लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतएव वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानि सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधूनां। यानी जब चूंकि पालन करना उनकी सेवा है विष्णु भगवान की, तो पालन करने का मतलब होता है कि सब अच्छे से चले। तो अच्छे से कब चलेगा? जब राजा अच्छा होगा, जिसके विषय में कल बहुत चर्चा हो गई है। तो राजा अच्छा होगा तो प्रजा अपने आप सुखी रहेगी। और सुखी रहने का मतलब क्या है? उन्हें भगवत ज्ञान देना है। मंदिर का निर्माण, सत्संग इत्यादि के माध्यम से इन तरीकों से जीव को जागृत करना है। जीव जागो, जीव जागो गौरा चांद बोले। तो उनको जागृत करना है और जागृत करके उनको फाइनली भगवत धाम पहुंचाना है। ये सेवा है राजा की, ये राजा को करना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए भगवान को ये युद्ध करना आवश्यक था। यानी कि युद्ध जो हुआ, भगवान तो चाह नहीं रहे थे कि युद्ध हो, शांति दूत बनकर गए थे, परंतु होनी को तो टाल नहीं सकते हैं भगवान। भगवान क्यों नहीं टाल सकते? भगवान टाल सकते हैं, लेकिन हम जो दुख काटते हैं, सुख दुख सब कुछ जो हम फंसते हैं उसके अंदर, हमारे अपने कर्मों के कारण। भगवान सिर्फ हमें बोलते हैं ऐसे मत करो, गलत है, ऐसे करो, ये सही है। तो भगवान ने बोला दुर्योधन को, युद्ध मत करो, बंद करो। 5 गांव मांग रहे हैं, सिर्फ 5 गांव दे दो, राज्य पूरा का पूरा तुम ही रखो, 5 गांव दे दो। पर उसने क्या कहा? सुई के नोक के बराबर में भी मैं जमीन नहीं दूंगा। तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया। अब तो युद्ध होगा ही। युद्ध हुआ तो प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम वापस जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। तो भगवान यही चाहते हैं कि ये सब जो हमारे बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, ये सब कष्ट काट रहे हैं, दुख हो रहा है, हम लोग सबको बहुत दुख हो रहा है, रो रहे हैं। कितने लोग हैं जो रोते हैं, कितने लोग हैं जिनको खाना पीना नहीं मिलता है, कितने लोग हैं जिनके शरीर में बहुत बीमारियां होती है, इसके कारण उनको कष्ट होता है। बहुत कष्ट है इस दुनिया में। तो कष्ट होने का कारण क्या है? अज्ञानता। यदि आप भगवान के धाम में रहेंगे, कोई कष्ट नहीं है। भगवान के धाम में जाने के लिए जो तरीका बताया है भगवान ने, उसको फॉलो करना है। आपको प्रॉपर गुरु के पास जाना है, मंदिर जाना है और गुरु जो बोलते हैं वो करना है। बस गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है और भगवत धाम का रास्ता, दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये जो इस दुनिया में 3 प्रकार के ताप हैं जिसके कारण हम झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तरह तरह से परेशानी हो रही है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। और भगवान यही चाहते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता है हम लोग जब कष्ट काटते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता। पर हम इतने पतित हैं कि हमें जाना नहीं है भगवत धाम। भगवत धाम जाने का जो तरीका है उसको स्वीकार नहीं करना है। तो भगवान हमको हर तरह से मदद करते हैं। सृष्टि की सारी योजना ऐसी है, लेकिन जो चेत नहीं करता वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। दोनों जगत में भगवान की शक्ति कार्य करती है, एक आध्यात्मिक जगत, एक भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत में राधा रानी हैं, उनकी सखियां हैं, गोपियां हैं, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। जो भी वहाँ रहता है उसको बहुत सुविधा मिलती है, उसको बहुत प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, सेवा तरह तरह की और आनंद जो है वहाँ पे उसको आप भोग सकते हैं। यानी आप भोग सकते हैं। भगवान भोगता है, हम तो भोगता नहीं है, पर हम सेवा करते हैं, उसमें आनंद आता है। भगवान सेवा हमारी लेते हैं, भगवान अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, परंतु हम सेवा करके खुश होते हैं। तो इस प्रकार भगवत धाम में राधा रानी का राज चलता है और सारे जो लोग वहाँ रहने वाले वासी हैं भगवत धाम के, प्रसन्न रहते हैं। परंतु जब कोई कहता है कि नहीं नहीं,
हम तो कृष्ण के हिसाब से चलेंगे नहीं, राधा रानी के इच्छा के अनुसार हम कार्य करेंगे नहीं, या लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के अनुसार हम चलेंगे नहीं, हम अपने मर्जी के मालिक हैं, तो फिर यहाँ पे उनको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे भेज दिया जाता है, बद्ध जीवात्मा हो जाते हैं हम, ब्रह्मांड के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे वही लक्ष्मी माता, वही राधा रानी छड़ी लेके मारती हैं। जैसे टीचर क्या बोलते हैं, सरकार क्या करती है, जो जनता एकदम डिसिप्लिन में रहती है कहीं भी जा सकती है। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आपको मर्जी है अभी अयोध्या जाने की, टिकट कटाइए, चले जाइए। आपको मर्जी है अमेरिका जाने के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, चले जाइए। जहाँ भी जाने की इच्छा, घूमने फिरने के लिए सारा देश आपको वीज़ा देता है, अमेरिका भी देता है, इंग्लैंड, वासी बनने के लिए नहीं देगा, पर घूमने के लिए आपको अमेरिका भी देगा वीज़ा। तो आप पासपोर्ट दिखाइए, वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, आप जा सकते हैं घूमने के लिए। अपने बाल बच्चे अगर रहते हैं, परिवार, वहाँ जा सकते हैं। इसी प्रकार इस देश में तो वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, हर जगह आप टिकट कटाइए, चले जाइए, स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा है। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, जहाँ जाना है जाइए, फिर आप घर आइए। कोई आदमी आपके पीछे डंडा लेके नहीं खड़ा है, उधर क्यों गया, इधर क्यों गया, इधर नहीं, क्योंकि आप नियम का पालन कर रहे हैं, सभ्य नागरिक हैं। लेकिन जो सभ्य नागरिक नहीं है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तुम तो निकल ही नहीं सकते हो इससे, इतना बजे खाना मिलेगा, इतना बजे नाश्ता मिलेगा, इतना बजे तुमको काम करना है, इतना बजे तुमको उठना है, इतना बजे अपने रूम में बंद हो जाना है, कड़क नियम। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, अपनी इच्छा से सब कुछ करते थे, और हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के साथ मिली हुई थी। लेकिन वहाँ जब बात नहीं माने तो दुर्गा माता, वही राधा रानी दुर्गा माता के रूप में, वही राधा रानी, वही लक्ष्मी जी दुर्गा माता के रूप में डंडा लेके इस दुनिया में खड़ी हैं। डंडा, तुम अगर बात नहीं मानोगे तो ये 3 प्रकार के डंडे हैं मेरे पास, इससे तुमको पिटाई लगने वाली। 3 प्रकार के डंडे क्या है? 3 प्रकार की रस्सियाँ, सत्व, रज और तम गुण। हाँ, 3 प्रकार के गुण हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप हैं। ये सब माया देवी का है। तो माया देवी बुरी नहीं है, भगवान की शक्ति है। जैसे राधा रानी है वैसे ही दुर्गा माता भी है, परंतु राधा रानी आध्यात्मिक जगत की मालकिन है और दुर्गा माता इस जगह की मालकिन है, भौतिक जगत की। वहाँ राधा रानी को डंडा लेने की ज़रूरत नहीं है, फूल लेती हैं। राधा रानी कमल का फूल हाथ में रखती हैं, क्योंकि वहाँ सारे जो वहाँ के वासी हैं वो प्यार से सब काम करते हैं अपने आप, ज़रूरत नहीं डंडा लेने की। पर यहाँ पे दुर्गा माता के पास फरसा, भाला, तलवार, 10 हाथ में 10 आयुध, 10 हाथ में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहते हैं दुर्गा माता के पास। क्योंकि यहाँ के जीव सुनते नहीं हैं बात, इसीलिए दुर्गा माता को स्ट्रिक्टली उनको करना पड़ता है, कड़ाई से। तो भगवान चाहते हैं कि लोग भगवत धाम आ जाएं, पर लोग चाहते नहीं है जाना, वो उनको यहीं रहना अच्छा लगता है। और जब यहाँ रहते हैं तो माया शक्ति जो है उनको कष्ट देती हैं, यानी कि दुर्गा माता उनको कष्ट देती हैं। तो लोगों को लगता है दुर्गा माता हमको कष्ट दे रही हैं, दुर्गा माता हमको कष्ट दे रही हैं। आज दुर्गा माता कष्ट दे रही हैं ये भी पता नहीं चलता है। वो दुर्गा माता की आदि शक्ति की पूजा करते हैं, बोलते हैं हम तो जगदम्बा के पूजक हैं, हम दुर्गा के पूजक हैं, हम काली के पूजक हैं। और उनसे क्या मांगते हैं? हमको ज़रा धन दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, घर दे दीजिए, ज़मीन दे दीजिए। उनको ये नहीं बोलते हैं कि हे दुर्गा माता हमको भगवत धाम लेके चलिए। अगर दुर्गा माता से कोई प्रार्थना करे, काली माता से कोई प्रार्थना करे, जगदम्बा से, अम्बा से, अम्बालिका से, जो रूप है शक्ति की,
उनसे अगर कोई प्रार्थना करे कि हे शक्ति, हे माता, आप हमको कृष्ण प्रेम दीजिए, हम भी कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, हम भी भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो दुर्गा माता आपको कनेक्ट कर देंगी कृष्ण से। सारी गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा की थी। गोपियां गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा की थी और कात्यायनी देवी से ये बोला था कि हमको कृष्ण पति के रूप में मिल जाए, हम कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। फिर कृष्ण यानी कि जो लीला हुई आगे, तो वो लीला हुई तो कृष्ण चाहिए पर देवी की पूजा करें। तो देवी थोड़ी खराब होती हैं, देवी तो सब की सब वैष्णवी है, महान है, परम भक्त हैं भगवान की। प्रॉब्लम क्या है? हमारे में प्रॉब्लम। तो माया शक्ति कष्ट देती है और जीव कष्ट भोगता है। अतएव भगवान की माया शक्ति द्वारा अतएव भगवान चाहते हैं कि प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। ठीक है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा बनेंगे या अच्छे अच्छे राजा बनेंगे, परीक्षित महाराज जैसे राजा बनेंगे, तो क्या होगा कि सब लोगों को भगवान के मंदिर या तीर्थ स्थल इत्यादि सबके जो भी है, नदियाँ या धार्मिक स्थान, वो सब जगह जाने का मौका, भक्ति करने का मौका या मंदिर बनाने का मौका, ये सब जो चीज़ है धार्मिक, वो सब करने का मौका मिलेगा जीवात्माओं को, प्रजा को। राजा अगर अच्छा है तो राजा खुद भी करता है। जैसे जयपुर में गोविंद देव जी हैं, तो गोविंद देव जी को तो राजा जो थे जयपुर के वही लेकर आए, क्योंकि वृंदावन में मुसलमान आ गए थे। तो जयपुर के राजा ने बोला आप गोविंद देव जी को हमें दे दीजिए। फिर गोविंद देव जी चले गए जयपुर, आज भी वहीं विराजमान है। तो राजा जो होते हैं वो भगवान को, खुद भी भगवान की भक्ति करते हैं और सारी जनता को भी बोलते हैं तुम लोग करो। अतएव इसलिए भगवान क्या चाहते हैं कि कोई धार्मिक व्यक्ति गद्दी पर बैठे। भगवान कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ लेना देना नहीं रहता। तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि पालन करते हैं, यानी कि पालन कर रहे हैं। पालन करने का मतलब है कि अच्छे व्यक्ति को गद्दी पर बैठा देना, बुरे व्यक्ति को भगा देना, हटा देना। विभीषण को राजगद्दी दे दिया, रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया भगवान ने, उसी तरह कंस को मार दिया भगवान ने। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यपु को मारा, प्रहलाद को तो नहीं मारा, हिरण्यकश्यपु को मारा। अगर भगवान को असुरों से दुश्मनी होती तो प्रहलाद को भी मार देते, पर प्रहलाद भक्त है, जन्म उसका हुआ है असुर खानदान में, पर वो भक्त है, उसको तो नहीं मारा। बलि महाराज भी उसी खानदान में हुए, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, उनको तो नहीं मारा भगवान ने। उनके तो सुतल लोक में वो चौकीदार बन करके बैठे हुए हैं भगवान। तो भगवान को इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस खानदान में जन्म लिए, असुरों से दुश्मनी, देवताओं से प्रेम, ऐसा नहीं है। आप अगर भक्त हैं तो भगवान आपको कुछ नहीं करते हैं, बल्कि आपको एकदम सराखों पर बिठा के रखते हैं। लेकिन भक्त नहीं है और खुद भी पाप युक्त कार्य करेंगे और राजा बन करके हजारों लाखों लोगों को पाप कर्म में जोड़ देंगे, तो भगवान उसको हटा ही देंगे वहां से, ऐसा होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे ता कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान ने का दोनों कार्य हो गया, एक तो युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए और दूसरा परीक्षित महाराज जो माता के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, उसको जो अश्वत्थामा मारना चाह रहा था परीक्षित महाराज को, उनको भी भगवान ने बचा लिया है ना, तो वो भी बच गए। तो अभी भगवान समझ गए कि अब लंबे समय के लिए राज्य अच्छे से चलेगा, जनता सुखी रहेगी और जनता भक्ति भी करेगी, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, शारीरिक कष्ट भी नहीं होगा,
आध्यात्मिक उन्नति होगी, राजनैतिक जो भी है वो भी अच्छे से चलेगा सब कुछ। तो भगवान प्रसन्न हो गए कि अभी कुछ दिनों के लिए सब ठीक ठाक रहेगा, मुझे दूसरा अवतार तुरंत लेना नहीं है। अवतार लेना पड़ता है भगवान को, जब व्यवस्था खराब हो जाती है तो अवतार लेना पड़ता है। अगर व्यवस्था चलती रहे ठीक से तो अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है भगवान को। लीला करने के लिए तो भगवान भक्तों के सामने आते ही हैं, बार बार आते हैं, प्रकट रूप से आवश्यकता नहीं है। तो आज मेरा क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, यहीं पे मैं रोकूंगी, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, गौर निताई भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।